वाह! इसके बारे में तो क्या कहना है, ये मेरी फ़ेवरेट है और हमारे घर में सभी इसे खाते हैं, सबको बहुत पसंद है और ये तो मेरा बचपन से क्रश रहा है। आपका है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। आप खाते हैं या नहीं, कि सिर्फ़ बचपन में खाया था, आप मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और ये देखिए आम हो, गर्मियों में अगर आम नहीं खाए तो क्या ही खाए। आम को सीज़न बोले तो गर्मी होता है। तो बहुत मज़े करने वाले हैं हम, इसलिए आखिर तक बने रहे ताकि आपसे कोई शॉर्ट मिस ना हो। तो इसलिए वेलकम टू माय गपशप व्लॉग। तो जैसे कि आपको बता दें कि हम कहीं जा रहे हैं, आप गेस कीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। दरअसल आज हमारे विलेज का गांव का बाज़ार है, तो इसलिए हम जा रहे हैं बाज़ार में। तो बाज़ार में जाने के लिए हमें पैदल चलना होता है, रास्ते से कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलती। हमारा गाँव का बाज़ार जो है हमारे घर से, यानी कि मेरे घर से 15 से 10 मिनट का रास्ता है, जो मुझे पैदल जाकर करना होता है। बाज़ार में गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत गर्दी होती है। तो चलिए आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे। वैसे ये हफ्ते में एक बार होता है, इसलिए हमें सब कुछ एक साथ लाना होता है, खाने का पीने का सामान, घर में पकाने का सामान, कुकिंग का, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ हमको एक साथ ही लाना पड़ती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बार मेरे साथ क्या हुआ था, तो कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, आप सब हमारा साथ दें। क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो बहुत ही बुरा और बहुत ही सैड कर देने वाला था, इसलिए मैं बहुत परेशान हुई, डिप्रेशन में चली गई। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैंने मेरा चैनल डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक नया बनाऊंगी, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले सपोर्ट दिखाया तो प्लीज़ अब भी सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं जल्दी से ग्रो कर लूँ। जैसे कि पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि मैं अपना फेस रिलीज़ करने वाली थी मोनेटाइज होने के बाद, पर अचानक पता नहीं कैसे मेरा चैनल डिलीट हो गया, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। इसलिए बात नहीं है, हम अगली बार पूरी कोशिश करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हम भेल वाले के पास आ गए हैं। यहाँ से मैंने भेल ली, फिर उसके आगे मैं आगे गई। आगे जाने के बाद मैंने थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी खरीदी। फिर आप ये देख ही सकते हैं हर जगह कहीं ना कहीं सब्ज़ी वाले, ये टमाटे वाले भैया थे। टमाटे वाले भैया 10 रुपये के किलो करके चिल्ला रहे थे। फिर मैं इनके पास गई और यहाँ से मैं 1 किलो टमाटे लिए। फिर इनके पास आने के बाद यहाँ फुलवर वाले भैया मिले, फिर इनसे फुलवर ली। इसके बाद इनसे कैबेज लिया, फिर मिर्ची ली, ग्रीन चिली। और फिर आपसे क्या कहूँ, इसके बाद बहुत भावटाव करना पड़ा। वो कह रहे थे ये हिसाब से दो, ये हिसाब से दो, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो। फिर इसके बाद हम चलते चलते हमें कैरी नज़र आई, जो ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी बहुत है, हम खाने के साथ यही खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना 1 किलो ले आए, खाने के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम आगे गए, यहाँ से मैंने भेल ली, फिर उसके बाद फिर मैंने मटकी ली। फिर मैं जलेबी लेना भूल गई थी, तो इसलिए मुझे आगे जाने के बाद याद आया, तो आगे एक और होटल थी, तो फिर मैंने वहाँ से जलेबी ली। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे शो नहीं चाहिए भैया, उन्होंने बिला वजह मुझे शो दे दी। फिर उसके बाद उनसे मैंने कहा कि वो अब चालू होता है मेन काम, यानी कि पैसे देने का काम। तो इन्होंने कहा कि आपके इतने पैसे हो चुके हैं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको पैसे दिए, इन्होंने इनका एक्स्ट्रा पूड़ा भी वापस ले लिया। और इनको पैसे देने के बाद मैंने इनसे कहा कि आप मुझे कैरी बैग दे दीजिए। इन्होंने मुझे कैरी बैग दिया और उसके बाद ये जो सामान था मैंने झटफट कैरी बैग में डाला। मैंने पेड़े और गुलाब जामुन लिए और थोड़ी मिठाई और जलेबी ली। इसके बाद मैंने ये सब उठाया और चली आई यहाँ पर। मुझे बहुत कुछ लेना था, आगे बहुत फ्रूट वगैरह की दुकान आगे लगती है, तो आप देख ही सकते हैं। अगर गर्मियों में आम नहीं खाया तो गर्मियों का सीज़न ही मालूम नहीं पड़ता है। ये ऑलमोस्ट सबके फेवरेट होते हैं, ये हमारे फेवरेट होते हैं और हमें सबको बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं हम यहाँ पे इनके पास पहुँच चुके हैं। हमने इनसे भाव पूछा तो इन्होंने 100 रुपये किलो कहा। सबसे अच्छा और मीठा केसर और जो दूसरे वैरायटी के, तो वो 50 रुपये 60 रुपये किलो के हिसाब से थे। तो मैंने 100 रुपये केजी वाला 1 किलो लिया। यहाँ देख सकते हैं पानीपुरी वाले भैया मिले, तो मैंने एक पानीपुरी की प्लेट ले ली, पर पार्सल ली क्योंकि रास्ते में तो खा नहीं सकती थी, अभी बाज़ार में बहुत भीड़ होती है। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पार्सल लिया। फिर मुझे याद आया कि वो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गई, जिसके लिए हम हर वक्त बाज़ार में आते हैं। ये तो मेरे बचपन से क्रश रह चुका है, इसके बगैर अगर मैं चले जाऊँ बाज़ार से तो मेरा बाज़ार अधूरा रहता है। तो चलिए आपको दिखाते वो चीज़ क्या है जिसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, जो बचपन से ऑलमोस्ट। तो आप देख ही सकते हैं हम आ चुके हैं बर्फ़ के गोले वाले भैया के पास। इनके पास काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि हमारे बाज़ार में एक ही होता है
और इसके बाद कोई आता भी नहीं है, बीच में भी कोई आता नहीं है, तो इनके पास इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऐसे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इनके पास से ले ही लिया। पार्सल लिया, एक मेरे लिए एक उनके लिए, फिर उसके बाद हम वापस घर आए। तो आप देख ही सकते हैं अब हम घर पहुंच गए हैं। अब ये जो कुत्ता देख रही है टॉमी है, जो हमारे गली का आवारा कुत्ता है, ये हर वक्त हमारे आगे पीछे फिरते रहता है। तो आप देख ही सकते हैं ये हमारे विलेज के घर है, ये आजू बाजू हर जगह इसी तरह से होते हैं, ये गांव में इसी तरह से घर होते हैं। आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, तो आप देख लीजिए। बाद हम अपने घर पहुंचते, घर पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है गोला निकाल के खाना, यानी कि बर्फ़ का गोला खाना। क्योंकि हम इतनी गर्मी में चल के आए और थक गए, क्योंकि हम फिर भी 5 बजे जाते हैं, ज़्यादा धूप होती है दिन में, इसीलिए 5 बजे जाते हैं, 1 घंटे में वापस आना होता है। तो आने के बाद बहुत गर्मी होती है। तो आप देख ही सकते हैं कितना मस्त है, कितना ब्यूटीफुल है। हो मैं तो इस पर बिल्कुल ही फ़िदा हो जाती हूँ। वैसे आपको पसंद है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप बचपन में खाते थे, अभी भी खाते हैं, या मेरी तरह आपको ऑलमोस्ट पसंद है, आप खाते ही रहते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या डाला इसमें। थोड़ा योगर्ट यानी दही डालते हैं, खोबरा डालते हैं किसा हुआ, और इसमें नीला कलर ही दिखाई दे रहा है, दूसरा कलर डाला है या नहीं क्या पता। और टूटी फूटी भी है। इसका टेस्ट देखते हैं, ओ माय गॉड इतना अच्छा टेस्ट है कि आपको क्या ही बताओ। आप देख सकते हैं अब सब्ज़ी निकालने की बारी आती है, तो मुझे सारा बाज़ार निकाल कर रखना होता है, फिर इन्हें तोड़कर काट कर सबको खोलकर फ्रिज में रखना होता है, ताकि हफ्ते भर के लिए चल जाए, वरना हफ्ते भर के लिए कुछ नहीं होता। ये काकड़ी लाया, फ्लेवर लाया, और कैरी तो ऑलमोस्ट हमारी जान ही है। और ये फलियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चलते फिरते खाती रहती हूँ। ये है हमारी लाइफ स्टाइल, ये गाँव की लाइफ स्टाइल है। आपको पसंद आती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे नई वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी, इसलिए हमें सपोर्ट दिखाएं ताकि हम फिर